कर्नाटका में 4% मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया आपने रिजर्वेशन। आपको हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? एएमयू में आपने एससी एसटी का ओबीसी का आरक्षण का हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? आज कह रहे साहब वो तो कई लाख करोड़ जमीन है। क्या मोदी जी लाए थे? मोदी जी ने अपने मामा जी के घर से वक्फ बोर्ड में जमीन दी थी क्या? ये जब विजयपुरा में किसानों की जमीन वक्फ के नाम कर रहे थे तो वो क्या सोनिया गांधी इटली से बांध कर लाई थी क्या जमीन? देख लेना कल पार्लियामेंट और जहां मन करे वहां देख लेना। आलोक शर्मा मेरे मुंह मत लगो, मैं आपको सम्मान दे रहा था, आपने अपनी बात रखी, मेरे बीच में आप लगातार। आपको यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए, चैनल को कॉल लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूँ, जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो पर। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, साधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जब से वक्फ संशोधन बिल आया है तब से कांग्रेस और विपक्ष के बदजुबानी प्रवक्ताओं की होड़ सी लग गई है। आजकल तरोताज़ा प्रवक्ता चल रहे हैं आलोक शर्मा, जो कि कांग्रेस से आते हैं और उन्होंने हर टीवी एंकर के साथ में बदसलूकी की हुई है। लेकिन इस बार उनका पाला अंजना ओम कश्यप से पड़ गया, जिन्होंने उन्हें न केवल खरी खोटी सुनाई है बल्कि धक्के मार के शो से निकाल भी दिया गया, क्योंकि वो थोड़े फिजिकल और अग्रेसिव हो भी रहे थे। और समय लेते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। एंजॉय करो। जय जय श्री राम। जेपीसी में इनके भी सदस्य थे, दोनों ने मिलकर जेपीसी की रिपोर्ट का समर्थन किया और आज भी दोनों का वक्तव्य है कि हम इसके समर्थन में है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि उद्धव सेना का क्या स्टैंड है? माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने जन तक उनका पूरा जन जो था वो विरोध में गया वक्फ के। आज बता दे कांग्रेस पार्टी उनके साथ है उद्धव सेना या नहीं है? आज उद्धव सेना बता दे कि क्या वो बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के खिलाफ है या राहुल गांधी के विचारों के खिलाफ है? और 11 साल से मोदी जी पकौड़े तल रहे थे, 11 साल बाद याद आया उनको। 11 साल तक इतने गंदे बिल को मोदी सरकार ढो रही थी। ये अगर ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी लाना चाहते हैं, कोई भी उसका विरोध नहीं करेगा, उसका सब स्वागत करेंगे। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस आई 2011-10 में, उसमें बिल पे चर्चा शुरू हुई। 13 में बिल जेपीसी के माध्यम से पास हुआ। बीजेपी ने भी उसमें समर्थन दिया, बीजेपी के साथियों ने भी समर्थन दिया और उसी के आधार पर तमाम चीजें हुई। आज कह रहे साहब वो तो कई लाख करोड़ जमीन है। क्या मोदी जी लाए थे? मोदी जी ने अपने मामा जी के घर से वक्फ बोर्ड में जमीन दी थी क्या? अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? अरे भाई किसकी जमीन है? वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। ठीक है, चलिए। व्यक्तिगत की बात नहीं है। जवाब देना वो जमीन किसकी है? प्लीज मैं जवाब देना चाहता हूं। चैनल यही बता रहा है इतने लाख अरे भाई सरकार ने तो नहीं दी आपको 10 सेकंड का। अगर सरकार ने दी पूरा कीजिए जल्दी। ये जब विजयपुरा में किसानों की जमीन वक्फ के नाम कर रहे थे तो वो क्या सोनिया गांधी इटली से बांध कर लाई थी क्या जमीन? मैं पूछना चाहता हूं कि 1500 साल पुराना शिव मंदिर जब घोषित कर दिया वक्फ की जमीन तमिलनाडु में, तो सोनिया गांधी के गांव से आया था क्या वो मंदिर? और आखिरी बात सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए। बीच में मत बोलिए, बीच में मत लगा रहता है सुप्रिया सुले की तरह। चलिए वापस आइए टॉपिक पे, वापस टॉपिक पे आइए। रुकिए अभी अंजना जी, रुकने के लिए बोलिए। अभी उन्होंने कहा, अरे सुनिए भाई, छोड़िए, चलिए। अभी इन्होंने, अरे चुप सर, देखिए अंजना जी, अभी इन्होंने कहा कि मैं सीधा सवाल अंजना जी ये तरीका ठीक नहीं, या तो आप हस्तक्षेप कीजिए या तो ये एजेंडा है। अंजना जी इट इज माय टर्न। क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ, हाँ या ना? क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? अपने घर जाना है। चलिए, अब अंजना जी, इन्होंने कहा कि मुस्लिम के लिए कर दिया। कर्नाटका में 4% मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया आपने रिजर्वेशन। आपको हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? एएमयू में आपने एससी एसटी का ओबीसी का आरक्षण का हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? हिंदू आतंकवाद कहते हैं और मुसलमानों को पहला अधिकार देंगे संसाधनों पर। आपको हिंदू की याद नहीं आई क्या? चुप रहिए आलोक शर्मा जी, बस हो गया आपका। और सुन लीजिए, बताइए, मैं इनकी पोल आपकी खुलेगी। अंजना जी पोल आपकी खुलेगी। और आखिरी बात, आपके चीखने से कुछ नहीं होगा मिस्टर आलोक शर्मा। चलिए, और आखिरी बात, अब ये देखिए, इसीलिए आते हैं, डिबेट में इसीलिए आते हैं। देखिए
हिपोक्रेसी ये है कि कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता पवन खेड़ा बोलते हैं कि चर्चा करे बिगड़ लिया है और यहाँ पे कहते 11 साल से पकोड़े चल रहे थे। अरे एक स्टैंड लो कांग्रेस पार्टी, एक स्टैंड। सत्य प्रकाश मिश्रा जी और आप बताइए डॉक्टर ज्योति, एक सेकंड चुप हो जाइए सर, चुप हो जाइए आप। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी आप चुप होइए। सत्य प्रकाश जी को मैं एक शब्द इनकी गुंडागर्दी रुक जाइए प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ सत्य प्रकाश जी, अतिक्रमण सत्य प्रकाश जी, करने की कोई परमिशन। सत्य प्रकाश जी बोलिए, सत्य प्रकाश जी, सत्य प्रकाश जी और डॉक्टर ज्योति सर। प्रोफेसर जल्दी से बताइए कि आप लोग क्या मूड में हैं? एक से चलिए आप चलिए, चलिए शाहीन बाग बना देंगे, धमकी नहीं थी क्या? ये डिबेट करना मुश्किल है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। प्लीज रिमूव दिस मैन, प्लीज रिमूव दिस मैन। इनको ये बोलिए आपको इतना भी लिहाज नहीं है कि दूसरे पैनलिस्ट को बोलोगे आप। ये तो भागना हो गया, ये तो भागना हो गया। के चले जवाब नहीं है कांग्रेस पर। मुझे बैठिए मुझे आपसे सवाल करना है। आपसे सवाल करना है मुझे, बीजेपी का प्रवक्ता सरेआम धमकी दे रहा है कि मैं बोलने नहीं मुझे दूंगा। आपसे सवाल करना है। एक मिनट सर रुक जाइए। चलिए नहीं, चलिए बहुत देखे आप जैसे बहुत देख लेने, अब जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना। कल पार्लियामेंट जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना, और जहाँ मन करे वहाँ देख लेना। पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। अच्छा सुनिए सर, सीनियर है सर। पहले तो आप कमलनाथ से अपना सुलझा लीजिए। सुलझा रखा है मैंने, कमलनाथ से पहले सुलझा लीजिए। हमसे क्या बैठिए। अच्छा मैं आलोक शर्मा मेरे मुंह मत लगो, मैं आपको सम्मान दे रहा था, आपने अपनी बात रखी, मेरे बीच में आप लगातार बोल। आप चलिए, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। आप जैसे लोगों को बहुत देखा है। अच्छा मुझे बोलने का मौका मैं दीजिए। आपसे कह रही हूँ प्लीज फिजिकली अग्रेसिव मत हो रही है, बैठ जाइए, मैं आपको मैं बता रही aggressive हूँ। नहीं कोई एक पसमानदा मुसलमान नहीं भाता। मैं पसमानदा हूँ, इसलिए मुझे गाली देते हैं। मुझे बोलने अब आप तो इतना ही चुप हो जाइए, फिजिकली अग्रेसिव हो रहे हैं आप। सर मुझे सत्य प्रकाश बोलिए। जी वास्तविकता ये है कि जो वक्फ बोर्ड जिस महान मकसद के साथ 54 में बना, 55 में संशोधन हुआ, 2013 में हुआ, समाजवादी पार्टी और लालू प्रसाद जी की पार्टी राजद के कान पे जू नहीं रहेंगी कि 2013 में किस छिपे रास्ते से क्या दे रहे थे। आज अगर उसको व्यापक एक परिभाषा दी जा रही है, पारदर्शिता लाई जा रही है कि किसका जमीन किसका है, किस मकसद से किया गया है, कौन सा जमीन कब्जा है, तो उस पर इनके पेट में दर्द हो रहा है। आलोक शर्मा जी का तो शब्द होता है लगातार कि मामा जी के घर से लाए थे, दादाजी के घर से लाए थे, फलना के घर से लाए थे। ये कांग्रेस पार्टी किसके घर से आई थी और किसके लिए जमीन लेकर आई थी, ये आलोक शर्मा जी नहीं बताएंगे। अब शब्दों की भरमार है आपकी। मैं बिल्कुल आज आपका इस बात पर विरोध करूंगा कि आपके कम से कम लगातार डिबेट देखता हूं, हर अपशब्द हर एंकर को टारगेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा दौर है आलोक शर्मा जी, बुद्धि फिर गई है कांग्रेस की। देश कहता कुछ और है, कांग्रेस समझता कुछ और। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। दिल्ली की जनता मुस्लिम अंजुमन ने जो टी शर्ट जारी की है वो उसके बारे में खबर आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त। आप अपनी पार्टी के वोट घटाते रहिए ऐसे ही, भगवान आपको बहुत सारी और जो हालत है वो पार्टी देख ही रही है। आप देखिए मुस्लिम अंजुमन ने वक्फ बोर्ड को लेकर टी शर्ट जारी किया है। मुझे लगता है कि अब मतलब इसको ये आज तक को तय करना होगा कि हम इस तरह के प्रवक्ता को यहाँ बिठाना चाहते हैं या नहीं बिठाना चाहते हैं, क्योंकि आकर आज तक पर चैनल पर और एंकर पर इस तरह से लगातार हमला करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है और हम लोगों को ये बर्दाश्त करने की जरूरत है, क्योंकि इस व्यक्ति को लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, अपनी बात कहकर जाते हैं। 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 8 बजे भी बोल के जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह से बदसलूकी नहीं करता है और फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं ये शर्मनाक है और मैं इसको पूरी तरह से पोस्ट करती हूँ। हर किसी के बारे में आपने बोला। अब आप देखिए, सवाल ये है कि आपको यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए, चैनल को कॉल लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो पर। आई एम एब्सोल्युटली आपने क्या है। सत्य प्रकाश मिश्रा ने आकर आपको रोका है। आप चलिए, हटिए। सत्य प्रकाश मिश्रा ने आपको आकर रोका है। आपने नहीं रोका, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता शिकायत अपनी जगह होती है। बुद्धिजीवी हैं, आपको इस बात को समझना चाहिए कि शो चल रहा है, डिबेट चल रहा है, आप अपने पक्ष को रखने के लिए स्वतंत्र है। ये क्या है, मोदी जी का मामा? ये क्या है? अरे भाई, जमीन देने की तरीका नहीं है। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का जमीन है। आप बार-बार इस चीज को क्यों बोलते हैं? मोदी जी का मामा, मोदी जी का मामा, फिर आपको सुनना पड़ेगा। इस तरह से मीडिया का एक एजेंडा चल रहा है, डिबेट का स्तर बहुत नीचे हो रहा है। की जमीन है, वकाफी ने काट दिया। आप ये क्यों बोलते बार-बार कि मोदी जी के मामा?